हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर सिंगुलरिटी सिस्टम। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना सीख चुके थे डिटेल्स के साथ, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लिखते हैं और ड्राइंग को इसमें ऐड कर देते हैं। ड्राइंग या तो लमसम होगा, एक मुश्त होगा, 8,000 10,000 जो भी अमाउंट होगा, या तो फिर पर मंथ लिखा होगा। पर मंथ लिखा होगा तो साल भर के लिए होगा तो 12 से इंटू कर देंगे। जैसे कोई पर्सन अगर 10,000 निकालता है तो 10,000 ऐड कर देंगे। अगर कोई पर्सन अगर से 1,000 पर मंथ निकालता है होल ईयर तो जाहिर सी बात है 1,000 इंटू 12,000 ऐड कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, और यदि कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसको भी लेस होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद बाहर निकाल देंगे। यदि क्लोजिंग कैपिटल मतलब ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है तो प्रॉफिट हो जाता है, और ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है तो लॉस आ जाता है। और ये जो आता है ये प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट है। मतलब क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हो, या फिर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स, ये सारी ट्रीटमेंट जो भी होती हैं ये एडजस्टमेंट जो भी होते हैं ये प्रॉफिट और लॉस आने के बाद होते हैं। इससे पहले कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक आपको ये काम करने हैं और जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको नीचे करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट आ गया तो उसमें से लेस कर देंगे, बैड डेब्ट्स लेस कर देंगे, और उसी प्रकार आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, तो सारे के सारे लेस हो जाएंगे प्रॉफिट में से। अगर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो बिजनेस के लिए इनकम है तो उसको ऐड कर देंगे। बात ये खत्म हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, अगर से क्लोजिंग कैपिटल नहीं है ओपनिंग कैपिटल नहीं है उसकी जगह कुछ और दिया है तो क्या करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मान लेते हैं एसेट्स 5 लाख है, लायबिलिटीज 2 लाख है, तो कैपिटल तो निकल जाएगा मोटा मोटी कि 5 में से 2 घटा दिया तो 3 लाख। और कभी कभी एसेट्स के पूरे डिटेल्स दिए होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टोव, फर्नीचर, उसी प्रकार लायबिलिटीज के दिए हैं, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बीपी हैं, ये सारी चीजें दी हैं। तो ऐसा क्या करेंगे, इसके लिए टोटल एसेट्स को काउंट करेंगे और टोटल लायबिलिटीज को काउंट करेंगे, और एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे तो कैपिटल हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, मतलब एक एसेट्स और लायबिलिटीज का विवरण बनाते हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। अगर से ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज दिया है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना देंगे जिससे ओपनिंग कैपिटल निकल जाता है। अगर क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है तो क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक विवरण बना देते हैं जिसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, उससे क्लोजिंग कैपिटल निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 31/12/2018 और 31/12/2019, ये दोनों के डिटेल्स दिए हुए हैं एसेट्स लायबिलिटीज के। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, यहाँ 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 40,000, फर्नीचर 15,000, 8,000, इन्वेस्टमेंट 9,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, अनपेड एक्सपेंसेस यहाँ नहीं है, यहाँ 1,000 है, डेब्टर्स 6,000, 15,000, स्टॉक ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है 3,000, क्रेडिटर्स 14,000, 5,000, बैंक यहाँ 10,000, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,000। क्या करेंगे, 2018 के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज का एक विवरण बनाते हैं 2018 के लिए, और 2019 के लिए अलग से एक विवरण बनाएंगे, डिटेल्स बनाएंगे। मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस करना है तो जाहिर सी बात है टोटल एसेट्स को जोड़ेंगे और टोटल लायबिलिटीज को जोड़ेंगे, और एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। ऐसा करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं।
तो 2018 का ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। लिख दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस 80,000, 60,000, 15,000, 9,000 और 2,000। उसके बाद डेटर्स भी एसेट्स हैं आपके और बैंक भी एसेट्स हैं। तो डेटर्स 6,000, बैंक 10,000, टोटल हो गए आपके 1,82,000। लायबिलिटीज में ये क्रेडिटर्स है 14,000, बस क्रेडिटर्स है तो 1,82,000 में से 14 घटा देंगे तो 168,000 ये कैपिटल बैलेंस, ये ओपनिंग हो गया। और क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2019। तो एसेट जो है 1,20 है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर 1,20, 40, 8,000। इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसमें नहीं है, अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लायबिलिटीज है 1,000 लायबिलिटीज में। उसके बाद डेटर्स हैं 15,000, एसेट्स के पार्ट है 15,000, स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक 3,000 लिख दीजिए, क्रेडिटर्स हैं 5,000 लायबिलिटीज हैं और ये 2,000 यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी लायबिलिटीज हैं तो 2,000। उसके बाद इसको काउंट किया गया 186, यहाँ भी लिख देंगे 186 और लायबिलिटीज मतलब 5 2 7 1 8 घटा देंगे तो 178,000 ये हो गए। मतलब ये आ गए क्लोजिंग 2019 का है तो क्लोजिंग कैपिटल, और ये आपका 2018 का है तो ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ लिख देंगे, ड्राइंग जो है जो भी हो यहाँ लिख देंगे, ऐड करके बाहर निकाल देंगे और उसमें से ओपनिंग कैपिटल जो आपका आया उसको यहाँ लिख देंगे और कोई एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में दिया है तो उसको यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इसको लेस कर देंगे। ये आ गए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और बाकी जो भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो प्रॉफिट के बाद उसमें से लेस कर देंगे। और एक चीज ख्याल रखा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि अब अगले वीडियो से, अगले क्लास से आप इसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा।